तो क्या प्रमाण है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे, हमारी भक्ति सफल कैसे माने? कितने दिनों से कोई भक्ति कर रहा, बहुत वर्ष बीत गए, तो कैसे पता चलेगा कि भक्ति की सफलता दर्शन आ रही है, दिखाई दे रही है? हजारों वर्ष हो जाती है पहले के समय तपस्या करते करते, तब कहीं जाके भगवान दर्शन देते। और कलयुग में तो 100 वर्ष की तो आयु है महाराज, 100 भी कौन जीता, अब 80 और महाराज 70 के आसपास की लगभग उम्र होती जा रही है, धीरे धीरे कम। तो कैसे पता चले कि भक्ति की और हमारी भक्ति सफल? किसी ने कहा हमारे 4 घंटे पूजा करे तब भक्ति सफल मानी जाएगी, कोई कहता 8 घंटे रोज पूजा करे तो मानी जाएगी, किसी ने कहा नहीं गिरिराज जी की परिक्रमा जो करते हैं ना पूर्णिमा को, उनकी भक्ति सफल है, किसी ने कहा रोज परिक्रमा करे तब सफल होगी, कोई कहता यज्ञ या करे तो सफल है। सबका सार क्या है? भक्ति की सफलता कब कही जाती है? भक्ति की सफलता फलदायी कब होती है? भक्ति फलदायी कब है, भक्ति सफल कब है, इसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए सज्जनों। देखो भगवान की तो वही कथा है, धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जगाने के लिए नारद जी ने सरकार दी कि ऋषि के द्वारा कथा सुनवाई, लेकिन उसमें सार गर्वित बात कौन सी है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। जीवन में कौन सी भक्ति सफल है? किस भक्ति के द्वारा हम प्रमाण करते हैं कि हमारी भक्ति सफल हो गई? जब हमारा भाव, हमारा विश्वास प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है, गोविंद के चरणों में जुड़ जाता है महाराज, तब हमारे जीवन में सफलता दर्शाती है। जितना विश्वास होता रहे, जितना अनुभव होता रहे, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ भेषजो गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर् भवति तादृशी। तुम जीवन में कई मंत्र बोलते हो नित्य, लेकिन उन मंत्रों को बोलने से कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है अगर तुमको मंत्र पर विश्वास नहीं। एक ही मंत्र जीवन में, जगत में कल्याण करता है। हजारों लाखों मंत्र की जरूरत नहीं है, एक मंत्र की जरूरत है। मंत्र के श्री चरणों में मंत्र के प्रति समर्पित भाव और विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हमारा मंत्र तो जप रहे हैं और फिर मन में आए पता नहीं ये मंत्र बढ़िया है, अच्छा वाला है कि यूं ही घटिया वाला है? उसकी क्वालिटी पे ध्यान जाए। अरे मंत्र तो मंत्र है, क्या बढ़िया क्या घटिया? एक ही मंत्र जगत में भव से पार कर देता है, एक ही मंत्र जगत में जीवन में गोविंद से मिला देता है। मंत्र एक होता है, केवल विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। अगर तुम ये सोचोगे फल देगा कि नहीं देगा, तो हमारा कोई गारंटी नहीं, निश्चित नहीं दे या नहीं दे। लेकिन जब तुमको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, तो फल दे करके रहेगा हमारा। स्पष्ट शास्त्र में आया है, मनते तीर्थे दुजे देवे। तीर्थ में यात्रा करने के लिए गए, माने गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए गए, और परिक्रमा दे करके प्रणाम करके चले, तो मन में सोचने लगे पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गिरिराज हमारी सुनेगा का ना है। अब गिरिराज जी कहेंगे जिसे विश्वास नहीं तो सुनूं क्या मैं? विश्वास कीजिए, पहले भावान्वित हो जाइए, श्रद्धा युक्त संयुक्त बन जाइए। यही देवता का काम है। देवताओं की पूजा कर रहे हो, मन में संशय है, पता नहीं कि आज कृपा होगी कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं। वही बात गुरु के लिए कही गई है, देवज्ञ भेषजो गुरु। गुरु के श्री चरणों में भक्ति करते हो, हमारा मंत्र जो गुरु जी ने दिया उसका जप करते हो, और कभी मन में ये आ जाए पता नहीं हमारे गुरु जी का मंत्र भविष्य हमको पार कर देगा कि नहीं। बिल्कुल मत सोचो, केवल विश्वास कीजिए। जैसी तुम्हारी भावना होगी ना, वैसा फल मिल जाएगा।
भक्ति उसी की सफल है, उसी की श्रेष्ठ है जिसका जितना ज्यादा विश्वास है, जिसको जितना ज्यादा भरोसा है। बिना श्रद्धा बिना विश्वास के कभी भक्ति सफल नहीं कही जाती है। इसलिए जीवन में विश्वास कीजिए महाराज। न देवो विद्यते काष्ठे पाषाणेन मृणमये भावो हि विद्यतो देवो तस्माद् भावो हि कारणम्। न देवो विद्यते काष्ठे। आप ये सोचो, हम देवता की पूजा कर रहे हैं और भगवान की मूर्ति विग्रह पत्थर से बना है, और जब मूर्ति कारणे से बनाया उसके ऊपर बैठा भी वो महाराज बना भी रहा है, पत्थर पे हथौड़ी छेनी भी चला रहा है, तो क्या भगवान जो उसको नहीं हटा पाए? मत तो ऐसा संशय करो, भगवान उसमें है तभी तो बलदायी है। काठ की मूर्ति बनी हो और तुम्हारे मन में संशय हो रहा हो, फल नहीं मिलेगा। न मिट्टी में है, न पत्थर में है, न काष्ठ में है, देवता हमारे भाव में रहता है। जब भावान्वित होकर के भक्ति करते हैं ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं महाराज। कहा नहीं हुए? अरे इसी जंगल में महाराज, दंडकारण्य के जंगल में, ये वही जंगल है जहां भगवती परामा केला देवी का स्थान कुछ ही दूर तो है यहाँ से, 125-150 किलोमीटर ही तो दूर होगा। पत्थर में ही तो है। भगवती परामा प्रकट हुई तो कैसे हुई? भक्ति की तभी तो प्रकट हुई पत्थर में। और आप सोचते हमारा पत्थर भगवान है। परमात्मा कब कहां किसको नहीं मिले। नामदेव जी को तो हमारा कुत्ते के रूप भगवान गए थे, भोजन बना के रखते जा रहे। भगवान ने सोचा ये इनको भाव को हम देखना चाहते कैसा भाव है, तो कुत्ता के रूप परमात्मा आए, रोटियां लेके मुंह में ले जाने लगे। नामदेव जी घी का डिब्बा लेकर के दौड़ने लगे, अरे प्रभु अभी मैंने इसमें घी नहीं लगाया, उसके बाद भोग लगाना। परमात्मा प्रकट हो गई। भगवान केवल भाव में है। ये मत सोचो संसार बेकार है, अपनी दृष्टि को सुधारो। दृष्टि तो सबके लिए एक जैसा है। भगवान लकड़ी में भी है, भगवान पत्थर में भी है, भगवान मिट्टी में है, भगवान रग रग में कड़कड़ में समाया है। सजनों, गीता के 18वें अध्याय में परमात्मा ने अपनी वाणी से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ादि माया। परमात्मा ने कहा हर कड़कड़ में जीव मात्र के हृदय में भगवान का वास है। जैसे संसार 84 लाख में जीव भ्रमण करता है ना, भगवान उन सम्यक के अंदर विराजमान है। वही बात मानस में बाबा ने लिखी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जय राम। तो परमात्मा केवल भाव में है, संसार के कड़कड़ में रग रग में भगवान है। सज्जनों, भाव होगा तो प्रकट हो जाएंगे, और भाव नहीं होगा तो भगवान थोड़ी मिलेंगे। भाव से पुष्पे गंधम तिले तैलम
काष्ठोग्नि पयसी घृतम इच्छौ गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। पुष्प में सुगंधी आती है, किसी ने देखी? फूलों में सुगंधी आती कभी किसी ने देखी? वो सुगंधी फूल में कहाँ है? किसी ने देखी आज तक? देख, सुगंधी तो आती है। संसार में भगवान है, देखा किसी ने भले ही ना हो, अनुभव तो किया है ना। हवा चल रही है, किसे दिखाई दे रही? हवा चलती है, लेकिन अनुभव कर रहे हैं ना। हवा ना चले तो गर्मी लगती, हवा चलती है शीतलता मिलती है। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अंदर सुगंधी है ना, दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव में आती है। सूंघने पे पता चलता बहुत अच्छी सुगंधी है। हर पुष्प की सुगंधी अलग अलग। उसी प्रकार संसार में भगवान है, मिलेगा उसी को जिसको भाव होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। तिले तैलम, तिल में, तिल को पेरने से तेल मिलता, लेकिन वो दिखाई थोड़ी देता तेल, लेकिन तेल तो है। लकड़ियों में अग्नि है, दिखाई नहीं देती, जलती है तो पता चलता है। प्रकट करोगे तुम्हारा अग्नि प्रकट हो जाएगी। दूध में घी दिखाई नहीं देता, लेकिन घी तो विद्यमान उसमें भी है ना। गन्ने के रस में गुड़ दिखाई नहीं देता, उससे ही बनता है। उसी प्रकार वेदव्यास जी ने कहा, तमाम उदाहरणों को देते हुए, संसार के कड़कड़ में, रग रग में भगवान व्यापक है। तुम्हें श्रद्धा है, तुम्हें विश्वास है, भरोसा है तो नारायण अवश्य मिलेंगे। गोविंद के मिलने में कभी देर नहीं, बशर्त हमारे अंदर विश्वास तो हो। परमात्मा वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। कभी कभी कोई कहता है महाराज सपने में ठाकुर जी बहुत दिखाई देते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है ना। कोई कहता सर्प दिखाई देते हैं, तो जिसको हम चिंतन करते वही वस्तु सपने में आती है। भगवान का स्मरण करेंगे तो परमात्मा का दर्शन सपने में हो जाएगा। हरि का स्मरण जीवन में कल्याण करने वाला है सज्जनों। इसलिए बार बार गोविंद का, हरि का हमको स्मरण करना चाहिए। सूत जी महाराज ने सोनकार ऋषियों से कहा, राजन परमात्मा के श्री चरणों में जब भक्ति जुड़ जाए तो कहीं कृपा होने में देर नहीं लगती।